नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के नाला सोपारा से आई एक बेहद चौंकाने वाली खबर की। हाँ, एक ऐसी खबर जिसने बहुत लोगों को मुझे लगता है मशहूर फिल्म दृश्यम की याद दिला दी होगी। बिल्कुल। एक घर और उसी घर के फर्श के नीचे से एक लाश मिलती है। तो आज हम इसी इसी दिल दहला देने वाले मामले की तह तक जा रहे हैं। हमारे पास इसका कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम बात करेंगे। हाँ, और मकसद ये है कि इसके ज़रूरी पहलू समझे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या चीज़ इसे इतना अलग बनाती है, इतना अजीब। तो चलिए देखते हैं इस मामले में क्या-क्या परतें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये घटना हुई कहाँ? नाला सोपारा में, है ना? हाँ, नाला सोपारा ईस्ट हम्म। विजय चौहान नाम के व्यक्ति का घर था। हम्म। उम्र कोई 32 से 34 साल के बीच बताई जा रही है। और ये मामला खुला कैसे? मतलब किसी को शक कैसे हुआ? देखिए हुआ ये कि विजय के भाइयों को ये कुछ गड़बड़ लगी। घर के एक कोने में ना नई टाइल्स लगी हुई थी। अच्छा। तो बस उसी शक के आधार पर जब भाइयों ने वो नई टाइल्स हटाई तो उफ, बहुत तेज बदबू आई। बदबू लाश की? हाँ, और नीचे देखा तो एक सड़ी गली हालत में लाश मिली, जो बाद में पता चला कि वो विजय चौहान की ही थी। अपने ही घर के फर्श के नीचे दफन? ये तो बहुत ही भयानक है। बिल्कुल। पुलिस की जो शुरुआती जांच है वो यही कह रही है कि विजय की हत्या की गई है और फिर लाश को कहीं बाहर ले जाने की बजाय घर के अंदर ही जमीन खोदी गई। गड्ढा खोदकर? हाँ, गड्ढा खोदा, उसमें लाश दफनाई और फिर किसी को पता ना चले इसके लिए ऊपर से कायदे से टाइल्स लगा दी। और यहीं पर वो दृश्यम वाली बात आ जाती है ना? हाँ, इसी वजह से तुलना हो रही है। जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई है वो फिल्म की याद दिलाता है। पर ये फिल्मी नहीं है, ये असलियत है। सही कहा, असल जिंदगी की एक डरावनी सच्चाई। और ये जो तरीका था गड्ढा खोदने का, उसमें भी एक बहुत परेशान करने वाला पहलू है। क्या क्या पहलू है? गड्ढा खोदने के लिए सोचिए, बाकायदा एक मिस्त्री को बुलाया गया था। मिस्त्री को? हाँ, और उसे ये नहीं बताया कि क्यों खोद रहे हैं। बहाना ये दिया कि घर में एक नया टॉयलेट बनवाना है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा अजीब बात, जब गड्ढा भर दिया गया लाश दफनाने के बाद, तो उस पर टाइल्स लगाने के लिए किसे बुलाया गया? किसे? विजय की ही एक भाई को। क्या मतलब भाई को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है? नहीं, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपने ही भाई की कब्र पर टाइल्स लगा रहा है। ये भगवान, ये तो कल्पना से भी परे है। उस भाई पर क्या बीती होगी जब पता चला होगा? बिल्कुल, ये बात इस केस को और भी ज्यादा मतलब त्रासद बना देती है। दिखाता है कि अपराधी कैसे दूसरों को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर इस सब के पीछे है कौन? आरोपी कौन है? है उनका पड़ोसी मोनू शर्मा। इसकी उम्र को लेके थोड़ी अलग-अलग रिपोर्ट्स है, कहीं 20 साल, कहीं 33 साल। पड़ोसी। और पुलिस का क्या कहना है? क्यों किया ये सब? पुलिस का कहना है कि चमन और मोनू के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध थे। अच्छा, तो ये लव ट्रायंगल जैसा मामला लग रहा है। हाँ, शक उसी तरफ जा रहा है। और जाहिर है हत्या के बाद ये दोनों भाग गए होंगे। बिल्कुल, ये लोग नाला सोपारा जो पालघर जिले में आता है, वहां से पुणे भाग गए थे। पुणे? हाँ, लेकिन पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर लिया। पुणे में हड़पसर इलाका है, वहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब हुई गिरफ्तारी? ये करीब 19-20 जुलाई 2025 के आसपास की बात है। अच्छा, और अब? कोर्ट ने क्या कहा? गिरफ्तारी के बाद उन्हें पालघर कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है पूछताछ के लिए। यह हत्या कब हुई होगी? कुछ पता चला? गिरफ्तारी तो काफी बाद में हुई। अंदाजा ये है कि हत्या शायद जुलाई की शुरुआत में, मतलब 5-6 जुलाई के आसपास हुई होगी। यानी करीब 2 हफ्ते तक लाश वहीं दबी रही। लगता तो यही है, गिरफ्तारी से लगभग 2 हफ्ते पहले। और मकसद? क्या ये प्रेम संबंधी पक्की वजह है या कुछ और भी हो सकता है? घरेलू झगड़े वगैरह? देखिए, अभी जांच तो चल ही रही है। प्रेम संबंध वाली बात तो मजबूत लग रही है, पुलिस उसी को मुख्य वजह मान रही है। लेकिन हाँ, पुलिस घरेलू कला के एंगल को भी देख रही होगी। कभी-कभी बातें और भी पेचीदा होती हैं। सही बात है। तो मतलब अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि असल में क्या क्या हुआ। नहीं, अभी नहीं। पुलिस हिरासत में पूछताछ होगी और सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, तब शायद पूरी तस्वीर साफ हो सकता है उनके बयानों में भी फर्क हो। अच्छा, और कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है? मतलब किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो भी भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत। हाँ, जो नया कानून है, आईपीसी की जगह। बिल्कुल, तो उसमें धारा 103 लगाई है जो हत्या के लिए है। ठीक है। फिर धारा 238 भी है सबूत मिटाने के जुर्म में। हाँ, वो तो है ही, टाइल्स वगैरह लगाना। और धारा 35 भी, जिसका मतलब है कि जब कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं, यानी कॉमन इंटेंशन। हाँ वही। तो इन धाराओं में मामला दर्ज करके जांच चल रही है। तो अगर हम सब कुछ जोड़ कर देखें, एक आदमी की उसी के घर में हत्या,
लाश को घर के अंदर ही फर्श के नीचे दफना देना, हाँ, फिर सबूत मिटाने के लिए इतनी प्लानिंग करना, और सबसे अजीब और भयानक बात, अनजाने में पीड़ित के भाई से ही उसकी कब्र पर टाइल्स लगवाना। सच में। ये सारी बातें मिलकर इस केस को बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज और मतलब परेशान करने वाला बना देती हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। और ये केस एक बार फिर वही दिखाता है कि असल जिंदगी कभी-कभी फिल्मों या कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकती है, ज्यादा डरावनी। हाँ, अविश्वसनीय लगता है कभी-कभी। अपराध करने का तरीका और फिर उसे छुपाने की ये जो कोशिशें हैं, ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि इंसान मतलब किस हद तक जा सकता है। सही कहा। और ये ना एक सवाल भी खड़ा करता है हम सबके लिए, क्या सवाल? यही कि ये घटना अपराध छुपाने की ये जो हदें हैं और समाज में जो छिपे हुए राज होते हैं, उनके बारे में क्या बताती है? मतलब हमारे आसपास जो सामान्य सी जिंदगियां दिखती हैं, उनकी सतह के नीचे क्या-क्या दबा हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कितने राज ऐसे ही दफन होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। एक ऐसा ख्याल जो शायद इस मामले को सुनने के बाद कई लोगों के मन में आएगा।